अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में से, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है बेटा? देखिए, हेड टू टेल रूल में हमने क्या पढ़ा था। हेड टू टेल रूल में हमने क्या किया था कि हम अपन नंबर ऑफ फोर्सेस होती थी उनको हम ऐड करके एक सिंगल फोर्स बना देते थे, इसको हम रिजल्टेंट का नाम देते थे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने क्या करना है, हमने इसका उल्ट काम करना है। हमारे पास एक सिंगल फोर्स होगी और हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना एक एक्सेप्शन है, एक शर्त है। वो क्या है कि जो हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है ना, वो कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रही हो। जैसे कि लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करिए कि ये मेरे पास एक फोर्स है और ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट इस तरह ड्रॉ कर दूंगा और एक कंपोनेंट इस तरह करके ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये दोनों कंपोनेंट्स हैं और ये उसका हेड टू टेल रूल याद है ना कि हमने पहले की टेल से आखिरी के हेड तक रिजल्टेंट ड्रॉ करना था। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं और ये उसका रिजल्टेंट है। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स क्योंकि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब हमने करना क्या, कोई भी फोर्स है उसको स्प्लिट कर देना उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो यहां पर बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कि हमने एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। कौन से कंपोनेंट्स में? जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है, ठीक है, वो उनकी डेफिनेशन भी सिंपल है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम दे देंगे। अब बेटे हमने ना कुछ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है? हमने एक ऐसा मेथड फाइंड करना है कि हमारे पास अगर फोर्स गिवन है और उस फोर्स की डायरेक्शन यानी थीटा हमें मालूम है, तो हम पता कर सकें कि अलोंग एक्स एक्सिस कितनी फोर्स लग रही है, अलोंग वाई एक्सिस कितनी फोर्स लग रही है। आई मीन टू से कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। बेटे अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, सो इन दैट केस जो अलोंग थीटा होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट का नाम देते हैं, और जो थीटा के सामने वाला होता है इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों के लिए फॉर्मूला बनाने हैं जो बेसिकली इस टॉपिक का मकसद है। तो यहाँ पर बेटा हम कंसीडरेशंस कर लेंगे। एक फोर्स हमने कंसीडर कर ली है जो कि अलोंग अ लाइन ओ ए लग रही है, ठीक है। ये फोर्स है और ये जो एंगल बना रही है ये कुछ भी हो सकता है, 15 20 30, मैंने इन जनरल उसको नाम दे दिया थीटा का। अब यहाँ पर बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये अलोंग हॉरिजॉन्टल इसका जो कंपोनेंट है उसको मैंने एफ एक्स का नाम दे दिया है और जो अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट उसको हमने एफ वाई का नाम दे दिया है। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये दोनों कंपोनेंट्स हैं और जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये इनका रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ओ बी और बी ए, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को जमा करता हूं, तो आंसर ये आता है। देखिए सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वेक्टोरियल एडिशन है। वेक्टोरियल अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, जो हेड टू टेल रूल हमारे पास था वो वेक्टर एडिशन के लिए था, तो इस सिर्फ वेक्टर एडिशन के मुताबिक इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पर देखें ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए किसके बराबर है? ओ ए के। ये ओ ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ओ ए का मतलब एफ है, ओ बी का मतलब एफ एक्स है और बी ए का मतलब एफ वाई है। तो यहाँ पर सिंपली मैं एफ लिख दूंगा, ओ बी की जगह एफ एक्स लिखूंगा और बी ए की जगह एफ वाई लिख दूंगा। तो ये बेटा हमारी वेक्टोरियल एडिशन हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये तो हमें सिर्फ वेक्टर्स एडिशन का पता चला है ना, ये तो डायग्राम देख के भी पता चल रहा था। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आया। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम चंद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे जिसमें हमें फोर्स और थीटा मालूम होगा और कंपोनेंट्स हम फाइंड करेंगे। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? सबसे पहले जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के नाम जो है ना वो याद कर लेते हैं। जो हमारे पास थीटा के अलोंग होती है बेटे उसको हम बेस का नाम दे देते हैं, जो थीटा के सामने होता है उसको हम परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं, और बेटा जो हमारे पास 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहती हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब इनको मेमोराइज करने का एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस का लॉजिक तो कोई नहीं है, बस मेमोराइज करने के लिए आपके काम आएगा। तो वो सेंटेंस क्या है
ये सेंटेंस आपने याद कर लेना, तो यहाँ से आपको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये याद रहेंगी। और सेंटेंस ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आपने हर वर्ड का पहला अल्फाबेट जो है वो अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आगे आता है कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस थीटा, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan theta is equal to t for tan theta and p for perpendicular and b for base, ठीक है। तो so tan theta is equal to perpendicular over base। अब इन चीजों को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि हमने fx और fy की वैल्यू फाइंड करनी है। अब fx चूंकि अलोंग बेस लग रहा है तो मैं देखूंगा कि इनमें से बेस किसके अंदर है। अब बेस इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे परपेंडिकुलर भी है। तो एक्चुअली हमें क्या क्या चीजें मालूम है, हमें फोर्स मालूम है और थीटा मालूम है, बस ये दो चीजें मालूम है। तो एक्चुअली अगर हम एक इक्वेशन ऐसी बनाते हैं इसमें दो अननोन चीजें आ जाए तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए जो सी रेशियो यूज करूंगा वो cos थीटा यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे मैं क्या करूंगा कि फ्रॉम ट्रायंगल OAB cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ट्रायंगल के मुताबिक जो बेस है यहाँ पर वो OB है और बेटा जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो OA है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस की जगह OB लिख दूंगा और हाइपोटेन्यूज की जगह OA लिख दूंगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू fx ओवर f, क्योंकि आपको पता है कि OB जो है वो fx रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो OA है वो f को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने fx फाइंड करना है, तो f इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, दैट इज द फॉर्मूला कि अगर आपको फोर्स और थीटा मालूम है तो आप उसका x कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अगेन परपेंडिकुलर इसमें भी है और इसमें भी है, बट वही लॉजिक कि अब ये वाला यूज नहीं कर सकते तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस हम बात करते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल OAB sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेटा वहां पर देखें जो परपेंडिकुलर है वो BA है और जो हाइपोटेन्यूज है वो OA है। तो यहाँ पर BA ओवर यहाँ पर बेटा मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है इसकी जगह ये यहाँ पर OA आ जाना है, ठीक है। सो इन दैट केस बेटे यहाँ पर OA आना है, OA, ठीक है। अच्छा अब बेटे यहाँ पर नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे जो OA है वो रिप्रेजेंट कर रहा है F को और BA रिप्रेजेंट कर रहा है FY को। तो FY ओवर F इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो FY इज इक्वल टू F sin थीटा। सो सक्सेसफुली हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला बना लिए हैं और अब हमने ये जो फोर्स हमारे पास गिवन थी इसको उसके x और y कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बुक के अंदर, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक्चुअली इसको जो है वो अगर हमें कोई भी फोर्स और थीटा मालूम होगा तो हम उसके x और y कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो ओके बेटा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब बेटा देखिए फोर्स कितनी लग रही है 200 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कितना एंगल बना है 30 डिग्री बना है विद हॉरिजॉन्टल। उसका x और y कंपोनेंट फाइंड करना है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो बेटा देखें अगर इसका हम ग्राफिकली जो है वो बनाए तो ये 200 न्यूटन फोर्स है और ये मतलब कि ना हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने इसका x कंपोनेंट भी फाइंड करना है और इसका y कंपोनेंट भी फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं डेटा क्या है। फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बेटा देखें हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो x कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला है बेटा वो मेरे पास हो जाएगा fx इज इक्वल टू f cos थीटा। x कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला है तो बेटा मैंने x कंपोनेंट फाइंड करना है। फोर्स कितनी है मेरे पास 200 न्यूटन, उसकी जगह मैंने 200 न्यूटन लिख दिया और कॉस जो हमारे पास थीटा है वो कितना 30 डिग्री है तो cos 30। आगे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो fx है इसकी वैल्यू आ जाती है कैलकुलेटर पे 173.2 न्यूटन। तो बेटा ये मेरे पास जो है इसका ये x कंपोनेंट हो जाना है, ठीक है। उसके बाद बेटे अगर मैं y कंपोनेंट के ऊपर आऊं तो y कंपोनेंट इक्वल होता है f sin थीटा, ठीक है। सो fy इज इक्वल टू f sin थीटा। सो इन दैट केस बेटे हम यहाँ पर बात करते हैं fy इज इक्वल टू फोर्स बेटा मेरे पास है 200 न्यूटन और ये आ जाना है साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो जब मैं इस सारे को कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने का मेरे पास जो है ये आ जाता है fy इज इक्वल टू 100 न्यूटन।
तो यहाँ पर बेटा देखेंगे अगर हमें कि कोई भी फोर्स मालूम हो जाए और उसका जो थीटा है अलोंग एक्स एक्सिस वो मालूम हो जाए तो हम उसका एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने फोर्स को स्प्लिट कर दिया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एंड दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly share this video, like this video, comment लाजमी करें और जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी उन सबके साथ शेयर करें एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।